हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। सब बढ़िया, कुशल मंगल। कैसे हैं सब लोग? मजे में होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। भाई ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देकर गया था और आपसे उम्मीद की गई थी कि आप लोग इस क्वेश्चन को करके लाएंगे। मैंने आपको क्या समझाया था दोस्त? मैंने आपको बताया था मंथ, ईयर, डेट या डे वाली पजल आ जाए तो पहले एक टेबल बना लो। और टेबल कैसे बनानी है? मंथ, ईयर, डे या डेट को बेस बनाकर। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन था पजल का, एक कैसा क्वेश्चन था? ये डे वाला क्वेश्चन था। कैसे? आपसे बोला गया था दोस्त कि यहां पर 6 व्यक्ति हैं टी से लेकर वाई तक, TUVWXY। ठीक है सर। प्रगति मैदान में ऑटो एक्सपो 2023 के लिए अलग अलग दिनों यानी मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को और सोमवार को जाते हैं। तो जब आप टेबल बनाओ ना तो ऐसे ही बनाना, जिस क्रम में ये दिन दिए हैं उसी क्रम में आप लिख लो। क्या है भाई? मंगलवार, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे और फिर मंडे। चाहो तो मंडे का टेबल ऊपर भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने ये 7 दिनों की एक टेबल बनाकर तैयार कर ली है। अब क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। आप इसमें कुछ ऐसे बॉक्स बना लिया करो, ऐसे कॉलम 3-4, जिससे कि पॉसिबिलिटी आए तो पहली, दूसरी, तीसरी, 4 पॉसिबिलिटी तक आसानी से हम दर्शा पाए। सर आपकी मैं रिकॉर्डेड क्लास देखती हूँ और मुझे एक बार में ही समझ आ जाता है। थैंक यू सो मच इतना अच्छा पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ईशु। बिल्कुल करवा देंगे राजीव मेरे दोस्त, टेंशन नहीं लेनी है। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे होते हैं। पुलिस वाले क्वेश्चनों में कुछ तूफानी बात नहीं आने वाली होती है। आइए इधर, यहां देखिए क्या बोला गया है। टी मंगलवार के बाद लेकिन शुक्रवार से पहले जाता है। मंगलवार के बाद और शुक्रवार से पहले जाता है। बात समझ गए ना आप? तो 2 ही दिन बचे, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो 2 पॉसिबिलिटी हो गई ना टी के जाने की। एक पॉसिबिलिटी हो गई कि हो सकता है टी जो है वेडनेसडे को जाए, दूसरी है हो सकता है थर्सडे को जाए, क्योंकि ट्यूसडे के बाद और फ्राइडे से पहले 2 ही दिनों में कहीं गया होगा। यस सर। टी और वी के बीच केवल 2 व्यक्ति जाते हैं। तो जरा देखना, अगर टी यहां है तो इससे 2 छोड़कर ऊपर तो वी जा नहीं सकता, तो इससे 2 छोड़कर वी यहां जाएगा। अच्छा सर, अगर टी यहां है तो 2 छोड़कर वी ऊपर भी जा सकता है और 2 छोड़कर वी नीचे भी जा सकता है। तो एक और पॉसिबिलिटी बन गई कि टी यहां है तो इससे 2 छोड़कर ऊपर भी जाए या इससे 2 छोड़कर नीचे भी आए। आगे आ जाओ। वी डब्ल्यू के ठीक पहले जाता है। लो जी भाई, ये पॉसिबिलिटी बनते ही खत्म हो गई कि वी को डब्ल्यू से ठीक पहले जाना है, तो इसके बाद तो कोई जाएगा ही नहीं। तो भाई ये तो खत्म हो गई। यहां डब्ल्यू यहां जाएगा और डब्ल्यू से ठीक पहले वी जाएगा। यहां डब्ल्यू यहां जाएगा और डब्ल्यू से ठीक पहले वी यहां जाएगा। आगे बोला है डब्ल्यू यू के 4 दिन बाद जाता है। डब्ल्यू जो है वो यू के 4 दिन बाद जाता है। तो यू कहां जाएगा? अगर मैं यहां बात करूं तो यू यहां जाता, अगर तब 1 2 3 4 दिन बाद डब्ल्यू जाता। हा या ना? यस सर। अच्छा सर, यहां तो 4 दिन बाद कैसे भेजें डब्ल्यू को हम लोग? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वी डब्ल्यू के ठीक पहले जाता है, डब्ल्यू यू के 3 दिन बाद। अरे 3 दिन बाद है, 4 दिन बाद नहीं, 3 दिन बाद जाता है। तो यू को फिर कहां भेजना पड़ेगा? यू को मेरे दोस्त यहां भेजो, इस कंडीशन में यहां पर। और इसके 1 2 3 दिन बाद डब्ल्यू चला गया। अच्छा सर, यहां तो यू को हम भेज ही नहीं सकते ऊपर कहीं भी, उसके 3 दिन बाद डब्ल्यू जाए, ये पॉसिबिलिटी भी खत्म होगी। आगे आ जाइए। एक्स वाई से पहले जाता है लेकिन एक व्यक्ति वाई और टी के बीच में जाता है। तो वाई और टी के बीच में एक व्यक्ति है तो वाई यहां जाता होगा। और बोला गया है कि एक्स जो है वो वाई से पहले जाता है, तो कहीं ना कहीं एक्स यहां या फिर यहां जाएगा वाई से पहले। आगे आपसे क्या बोला? एक व्यक्ति सोमवार को जाता है, केवल एक व्यक्ति यू के निकट जाता है। यू के निकट जाता है। ओनली 1 पर्सन गोज नियर टू यू। अच्छा दोस्त, 6 पर्सन थे, किसी एक दिन छुट्टी भी रही होगी जरूर।
एक दिन प्रगति मैदान में कोई नहीं जाता। हाँ जी बिल्कुल सर, क्योंकि हमने यहां 7 दिन लिख लिए थे, व्यक्ति तो 6 ही थे ना। बिल्कुल सर, एकदम सही बात है, एकदम सही है जी। ये गड़बड़ हुई है। अच्छा, मंडे को तो एक व्यक्ति जाएगा ये बोला गया है, तो कौन बचा है मंडे को जाने के लिए? तो यहां पर अगर हम देखें TUVWX बचा है, तो X यहां चला गया। ठीक है सर, ये वाली कंडीशन तो हुई ठीक। लेकिन सोचने की बात ये है दोस्त कि ये एक लाइन जो इसने डाल दी है, ओनली 1 पर्सन गोज नियर टू यू, यू के साथ एक व्यक्ति जाता है, तो यहां तो यू से पहले और यू के बाद में 2 व्यक्ति जा रहे हैं ना। वैसे कंडीशन बाकी सभी चीजों को सेटिस्फाई करते हुए यही बन रही है। एक बार और देखते हैं, टी मंगलवार के बाद लेकिन शुक्रवार के पहले जाता है। ठीक है, टी मंगलवार के बाद और शुक्रवार से पहले, मतलब टी यहां या फिर टी यहां जाएगा। टी और वी के बीच में केवल 2 व्यक्ति जाते हैं, टी 2 व्यक्ति छोड़कर वी इधर आ गया, टी से 2 व्यक्ति छोड़कर यहां, या 2 व्यक्ति छोड़कर वी यहां आ गया। वी डब्ल्यू के ठीक पहले जाता है, डब्ल्यू के ठीक पहले वी आ गया, डब्ल्यू के ठीक पहले यहां पर वी ये आ गया। आगे आपसे बोला गया था डब्ल्यू यू के 3 दिन बाद जाता है। डब्ल्यू जो है वो यू के 3 दिन बाद जाता है। बोला गया है कि डब्ल्यू गोज 3 डेज आफ्टर ऑफ यू, यू के 3 दिन बाद, तो यू के 1 2 3 दिन बाद डब्ल्यू है। अच्छा, इस वाली कंडीशन में बाद कैसे बना सकता हूं? तो ऐसा बोलो, सैटरडे को अगर यू को भेजो, तो सैटरडे के बाद में संडे, मंडे, ट्यूसडे, 3 दिन हो गए। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, यू को यहां संडे को भेजो, तो संडे के बाद में मंडे, ट्यूसडे, और यहां पर जाकर कौन चला जाए? डब्ल्यू, तो ये दूसरा दिन हो गया ना। तो यू को यहां रखो भाई, यू को कहां रखेंगे हम लोग? इस वाली कंडीशन में ऐसे भी तो 3 दिन बाद बोला जा सकता है ना, अगर ध्यान से समझो ना, कि कोई व्यक्ति कहां चला जाए? सैटरडे को, सैटरडे के बाद एक दिन संडे, दूसरा दिन मंडे, और तीसरा दिन ट्यूसडे, तो 3 दिन बाद ही तो ट्यूसडे को डब्ल्यू जा रहा है। बिल्कुल सर। या फिर यू चला जाए आपके थर्सडे को, और उसके 3 दिन बाद 1 2 3 दिन बाद यहां संडे को कौन चला जाए? डब्ल्यू। बढ़िया है जी। आगे आ जाइए, अब जरा देख के चलेंगे आगे। इसमें क्या बोला गया था आपसे? केवल एक व्यक्ति वाई और टी के बीच में बैठता है। ना जी ना, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, ये पॉसिबिलिटी गलत है। यही सही होगी, कोई डाउट नहीं है। इसकी ये वाली लाइन कहीं ना कहीं कोई दिक्कत पैदा कर रही है, बाकी सब कुछ अरेंज हो गया है दोस्त। नमस्ते सर, मैं आपकी रिकॉर्डेड क्लास लेता हूं, आपके साथ बहुत मजा आता है यूट्यूब में भी। वेरी गुड कार्तिक मेरे भाई, बहुत बढ़िया। यूट्यूब पर अगर जुड़े हैं तो आज यूट्यूब पर मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, पूरा चैप्टर। सारे नए क्वेश्चंस होंगे जो आपको यहाँ वीडियो में नहीं मिले होंगे, सारे नए क्वेश्चन होंगे, बेहतरीन लेटेस्ट वाले, एक क्लास में पूरा खत्म करेंगे उसको। अच्छा सर, इसकी बात कर रहे हैं तो ये वाली पॉसिबिलिटी सही बनी है, ये वाली कोई डाउट नहीं है इसमें। एक लाइन में कोई मिसप्रिंट था, ये वाली पहले वाली कंडीशन ठीक है। अब आपसे कुछ भी क्वेश्चन यहां से पूछ ले, आप आंसर दे देंगे दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, पढ़िए। 9 व्यक्ति MNOPQRST और यू जनवरी, अगस्त और दिसंबर की 4, 7 और 17 तारीख को लखनऊ गए। एक तारीख पर केवल एक व्यक्ति गया है। थैंक यू सर, हमारे लिए इतनी मेहनत करने के लिए। आपको मैं देखकर मोटिवेट होता हूँ सर, आपने आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा। अरे कार्तिक मेरे भाई, तुम लोग छोटे भाई बहन हो मेरे यार, आपके लिए मेहनत नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? चलिए जल्दी से बताइए, ये वाला क्वेश्चन देखो और करने की कोशिश करो। आपके पास 2 मिनट है। थोड़ा सा ब्लर लग रहा होगा ना ये आपको देखने में भाई, या पढ़ने में आ रहा है क्लियर? मैं एक बार देख लेता हूं अपने फोन में। हाँ, पढ़ने में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त।
योगेंद्र मेरे भाई बहुत जल्दी कर देंगे, टेंशन ना लिया करो यार, बहुत टेंशन लेते हो तुम। थैंक यू जी वंदना, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलो, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, और छोटा करने पर हो सकता है आपको सही से पढ़ने में ना भी आए, तो मुझे सुनना ढंग से मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। और अपने फोन की थोड़े से पिक्सल बढ़ा लेना दोस्त। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े हैं, मुझे सॉल्व करने के लिए भी जगह तो चाहिए होगी ना। चलो देखो, ये बोल रहा है आपसे 3 महीने थे, तो महीनों को लेकर टेबल बनाओ। कौन कौन से 3 महीने थे? एक तो जनवरी था, ठीक है, उसके बाद में एक अगस्त था, और वही उसके बाद में एक क्या था, दिसंबर था। और प्रत्येक महीने के अंदर कितनी तारीखें थी? 3 तारीखें हैं। कौन कौन सी तारीख है? एक 4, एक 7, एक 17। ऐसे ही यहां 4, 7, 17, ऐसे ही इस महीने में भी 4, 7, 17। और आप इसकी टेबल बना लो फिर अब अच्छे से। क्या कर लो भाई, इसकी बनाइए अच्छे से टेबल अब इनको लेके ऐसे। बना ली टेबल, जल्दी से ये काम कर लिया करो, फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, फिर करना बेहद आसान है भाई। योगेंद्र बिल्कुल करा देंगे भाई, टेंशन ना लो। आइए यहां पर देखिए, आपसे क्या बोला गया है, एस और पी एक ही तारीख पर नहीं जाते हैं। एक ही तारीख पर नहीं जाते। कौन कौन? एस एंड पी। तो ये लिख दो बात, एस एंड पी एक तारीख पर नहीं जाते, सेम डेट को नहीं जाएंगे। कट कर दिया मैंने। आगे क्या बोला है? एम सम संख्या वाले माह में लेकिन विषम संख्या वाली तिथि को जाता है। सम संख्या वाला मतलब ये देखना, जनवरी 31 दिनों का है, अगस्त आपका कितने का हो गया जी? ये भी 31 का हो गया, तो दिसंबर भी भाई 31 का ही हो गया यार। ये तो जनवरी, अगस्त और दिसंबर सारे के सारे 31 दिनों के हैं। तो ये कैसे कह सकता है कि एम सम संख्या वाले माह में लेकिन विषम संख्या वाली तिथि को जाता है? कोनो दिक्कत जरूर है भाई इसमें भी। जनवरी, अगस्त और दिसंबर तीनों ही 31 31 31 दिन वाले महीने हैं भाई। एम गोज टू इन इवन नंबर मंथ बट, अच्छा इवन नंबर मंथ, तो ऐसे होगा इसका कहने का मतलब कि कौन से नंबर का महीना है ये, नंबर ऑफ डेज नहीं, मंथ किस नंबर का है। तो जनवरी है जी 1 का, अगस्त है जी 8 का, दिसंबर है 12 का। ठीक है साहब, तो इवन नंबर वाले महीने पर जाता है ना, तो 8 नंबर वाले महीने या 12 नंबर वाले महीने को जाता है, लेकिन एक सम नहीं, विषम संख्या वाली तिथि को। तो यार यहां एम यहां भी जा सकता है, तो काफी पॉसिबिलिटी बन गई। एम यहां भी जा सकता है 7 को, अगस्त में एम 17 को भी जा सकता है, एम दिसंबर में भी 7 को जा सकता है, एम दिसंबर में 17 को भी जा सकता है। 4 पॉसिबिलिटी बनके तैयार हो गई भाई ये तो। आगे आपसे बोला है एम और यू के बीच 5 से अधिक व्यक्ति लखनऊ जाते हैं। तो भाई ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म, क्योंकि इससे ऊपर या नीचे कहीं भी 5 से ज्यादा व्यक्ति आ ही नहीं सकते बीच में, 1 2 3 4 ही है बस। ये पॉसिबिलिटी यही खत्म। यहां देखो, इसमें भी 1 2 3 4 5 से ज्यादा व्यक्ति बीच में आ ही नहीं सकते, ये भी खत्म, क्योंकि बोला गया है एम और यू के बीच 5 से अधिक व्यक्ति लखनऊ जाते हैं। तो एम अगर यहां है तो 1 2 3 4 5 से अधिक व्यक्ति मींस 6 तो कम से कम जाने चाहिए, और यहां यू आ गया। अच्छा, ये दोनों पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी हैं। यहां से देखना 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति छोड़कर भी यू आ सकता है, और 7 व्यक्ति भी। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन गई, एक एम यहां और एक
6 7 व्यक्ति छोड़कर यू यहां आ जाएगा। ये 3 पॉसिबिलिटी हमारे सामने रह गई हैं। अब आगे बढ़ जाओ। केवल 4 व्यक्ति यू और टी के बीच लखनऊ जाते हैं। यू और टी के बीच में कितने हैं? 4। 1 2 3 4, तो यहां टी। 1 2 3 4 यहां टी। 1 2 3 4 यहां टी। ठीक है सर। आगे आपसे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है टी और यू एन से पहले लखनऊ जाते हैं। टी और यू जो है ना भाई, टी एंड यू दोनों के दोनों किससे पहले जाते हैं? एन से पहले जाते हैं। तो एन कहीं ना कहीं टी के बाद में आएगा। यहां भी टी के बाद में, तो यहां तो टी के बाद में एन के लिए एक ही जगह है। सर यहां भी टी के बाद में एन के लिए फिर एक ही जगह है या दो है? दो है यहां पर जगह। तो रुक जाओ, अभी आगे बढ़ो। आगे बोला एन विषम संख्या वाली तारीख पर नहीं जाता। बहुत कुछ खत्म हो लिया। एन यहां नहीं जाएगा भाई, ये पॉसिबिलिटी भी खत्म हो ली। एन टी के बाद यहीं जा सकता है फिर 4 तारीख को, और इसमें भी एन टी के बाद सिर्फ 4 तारीख को यहां जा सकता है। 2 ही पॉसिबिलिटी चल रही है, एक ये और अब एक ये। आगे चलिए। एस एन के बाद जाता है, एन के बाद एस जाता है, तो इसमें एन के बाद एस यहां जाएगा और इसमें एन के बाद एस यहां जाएगा। ठीक है सर। आगे बढ़ जाओ। आगे इसमें क्या बोला है? न्यूनतम 4 व्यक्ति क्यू और एन के बीच लखनऊ जाते हैं। एन और क्यू के बीच में कम से कम 4 जाते हैं। तो 1 2 3 4 क्यू यहां आ जाएगा। इस वाली कंडीशन में 1 2 3 4 क्यू यहां आ गया। ठीक है भाई। आगे बोला है आर पी से ठीक पहले जाता है। आर जो है ना वो पी से ठीक पहले जाता है। भाई पी से जस्ट पहले कौन जाता है? आर। तो कहीं भी आ सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। आगे क्या बोला है? जो किसी भी महीने की 4 तारीख को नहीं जाता। जो मीन्स कौन? पी। पी 4 तारीख को नहीं जाता। बहुत सही। तो पी जाएगा फिर 7 को। क्यों सर? क्योंकि पी और एस सेम डेट को नहीं जा सकते। यहां एस 17 को जा रहा है, तो अब पी को यहां 4 को जा नहीं सकता पी, तो पी को जाना पड़ेगा 7 को। तो पी आ गया जी यहां पर, और पी से जस्ट पहले कौन चला गया? आर चला गया। कौन बचा जाने को? जरा देखिए, एम आ गया क्या? एन आ गया। ओ बचाना, ओ यहां आ गया। लीजिए बन के तैयार है ये वाली पॉसिबिलिटी। कहानी खत्म, सब कुछ अरेंज हो गया। खत्म कहानी भाई, यही अरेंजमेंट इसका। सर ये क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई होगी। कैसे सर? कहां गड़बड़ हुई होगी? देखो जल्दी से। देखो एस था 7 को, हाँ जी सर। अब P यहां पर 7 को तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि S और P सेम डेट को नहीं आएंगे, तो यहां P आ नहीं सकता। 4 को P जाएगा नहीं, तो फिर P यहां आएगा क्या? और यहां आएगा तो फिर इससे ऊपर R नहीं आ रहा। ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म। ये पहले ही खत्म हो गई थी। डरने का नहीं है। समझे टेबल मेथड कितना बेहतरीन है? जितनी भी पॉसिबिलिटी बन रही है वो सब बनाते चले जाओ। कोई एक पॉसिबिलिटी होगी जो आपको एंड तक लेकर जाएगी, बाकी सब पॉसिबिलिटी बीच में खत्म होती चली जाएंगी। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताना आप लोग, क्या ये वाली बात आपके समझ में आई? यस और नो जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से। सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं संदीप मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुझे उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। देखो क्या करना है आपको। अगर आप मुझसे बोलेंगे सर दोबारा बताओ, तो यार फिर से मैंने 15 मिनट में बड़े प्यार प्यार से एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन, फिर अगले 15 मिनट में प्यार प्यार से एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो क्यों ही कल की तरह, हमने कल क्लास में बस 2 ही क्वेश्चन कर पाए थे हम, तो ऐसा क्यों करें हम? इससे बढ़िया क्या करना है आपको कि आप लोगों को ये क्लास में वीडियोस दोबारा देख लेनी है। फिर देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये वाला क्वेश्चन करो। 6 विक्रेता हैं ए बी सी डी ई और एफ। 3 अलग अलग महीनों में मार्च सितंबर और दिसंबर में 2 अलग अलग तारीखों को 8 17 को 6 अलग अलग वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे हैं। भाई ये आपका, एक मिनट, इस पर हम थोड़ा सा लेट आए तो ज्यादा अच्छी बात है। आपूर्ति करने वाले के बीच वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं। ए दिसंबर की
ये ना 3 वेरिएबल क्वेश्चन आ गया, इसमें तीसरा वेरिएबल और डाल दिया है, तो इस पर आएंगे थोड़ी देर बाद हम लोग। अभी 3 वेरिएबल क्वेश्चन पर थोड़ी देर बाद आएंगे, ठीक है ना दोस्त। ये वाला क्वेश्चन देखना, ये भी 3 वेरिएबल लग रहा है क्या आपको? ये बोल रहा है सोमवार से रविवार तक, ये भी 3 वेरिएबल ही है दोस्त अभी क्वेश्चन। ये वाला देखो जरा, ये क्या बोल रहा है, 10 व्यक्ति, ठीक है, महीनों की 12 या 19 तारीख को एक एक करके चीजें खरीदते हैं, जून जुलाई सितंबर अक्टूबर और दिसंबर। ये ठीक है, पहले ये वाला क्वेश्चन करो, इसके बाद में आएंगे वहां पर। ये 1 वेरिएबल है। 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल क्या होते हैं पहले तो ये समझो। जिसमें हमें सिर्फ एक ही चीज अरेंज करनी है, टेबल बनाने के बाद एक ही चीज अरेंज करनी है, वो कहलाता है 1 वेरिएबल। और जिसमें टेबल अरेंज करने के बाद में 2 चीजें अरेंज करनी होती है, वो कहलाता है 2 वेरिएबल। तो यहां पर सिर्फ टेबल बनाने के बाद में आपको व्यक्तियों की नंबर या नेम अरेंज करने हैं कि बी कहां है, के कहां है, सी कहां है, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है सर यूपी पुलिस का एग्जाम कब होगा? भाई एग्जाम होगा आपका, अगर मेरे से पूछो तो अगस्त के बाद में। करवा देंगे भाई कुंदन, मैंने कल भी बोला था, बीच में छोड़ के तो नहीं करवा पाएंगे ना। जो चीज चल गई है तब से आप लोग इसकी डिमांड कर रहे थे, पढ़ाओ सर पढ़ाओ सर। सर आप आज YouTube पर कितने टाइम क्लास लेंगे? हिमांशी, आज लेंगे हम 7 बजे 7 PM। मैं फिर बता दे रहा हूं, आज की क्लास में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन पूरा करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपका। भाई 2020 से लेकर के 2023 तक के SSC के जितने भी एग्जाम हुए और उसके अलावा स्टेट के जितने भी एग्जाम हुए हैं, उनमें जो बेहतरीन क्वेश्चन आए उन सबका कलेक्शन है, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन। और आज एक क्लास में खत्म करेंगे पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन। आइए ये वाला क्वेश्चन करिए जल्दी से। करिए दोस्त, करिए करिए करिए। लव यू मेरे भाई कुंदन। ये क्वेश्चनों पर ध्यान दो, इन पर आप। पता है यार, ये चैप्टर चलाते ही पजल आप लोगों के कमेंट बॉक्स एकदम मर जाते हैं, फिर तुम वेट करते हो मास्टर बताएगा खुद ब खुद यार। चलो तो फिर भाई बताते हैं आपको। कितने महीने हैं? 5 महीने हैं। कौन कौन से हैं? एक तो जून है, जुलाई है, और कौन कौन सा है? सितंबर है आपका, अक्टूबर है और दिसंबर है। और प्रत्येक महीने की 2 तारीखें हैं, एक तारीख है 12 और दूसरी है 19। 12 19, इसकी भी 12 19, इसकी भी 12 19 और इसकी भी 12 और फिर 19। ठीक है जी। अब इसकी बस टेबल बना लो। लीजिए भाई, बन गई टेबल। तो टाइम थोड़ा लगता टेबल बनने में। चलो डेटा पढ़ो। अब डेटा में बोला गया है आई और जी के बीच 3 व्यक्ति मोबाइल खरीदते हैं। आई और जी के बीच कितने व्यक्ति हैं जी? 3 व्यक्ति। कौन पहले कौन बाद में अभी नहीं पता, तो ऐसे भी तो आ सकता है जी पहले खरीदे और 3 छोड़कर फिर आई खरीदे। बिल्कुल सर, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। आई का जन्म विषम संख्या वाले महीने में हुआ है जिसमें विषम संख्या में दिन है। पहले क्वेश्चन की ऊपर वाली लैंग्वेज पढ़ने ज्यादा बढ़िया रहेगा कि बी से के वर्ष के विभिन्न महीनों की 12 और 19 तारीख को एक एक करके चीजें खरीदते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। वर्णमाला क्रम में अनुसार लगातार 2 नाम वाले व्यक्ति एक दूसरे के पास मोबाइल नहीं खरीदेंगे। भाई वस्तु खरीदते हैं, वो मोबाइल खरीद रहे हैं और वर्णमाला के क्रम में एक साथ नहीं खरीदेंगे पास में। जैसे मान लो कि बी के पास में सी नहीं आएगा या सी के पास में डी नहीं आएगा,
ये सी के पास ना तो बी आना चाहिए ना डी, ऐसे कुछ है कि क्रम में नहीं आने चाहिए। चलो तो फिर क्या है, आई जन्म नहीं है, वस्तुओं खरीदने की चीज है। आई विषम संख्या वाले महीने में हुआ है जिसमें विषम संख्या में दिन है। अरे ऊपर डेटा मोबाइल खरीदने का यहां पैदा कर रहा है ये। चलो कोई बात नहीं है जी, देख लेते हैं। देखो ये क्या कह रहा है आपसे, इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। ये बोल रहा है आई बॉर्नी है भाई, बाई होना चाहिए, वस्तु खरीद रहा है वो। आई वस्तु खरीदता है विषम संख्या वाले महीने में। तो ये जून है भाई, ये कितना है 5 संख्या वाला, ये कितने वाला है 6 वाला, फिर कितना है आपका सितंबर कितने वाला है दोस्त 9 वाला, अक्टूबर 10 वाला, दिसंबर 12 वाला। ठीक है सर। तो आई जो है वो विषम संख्या वाले महीने, मतलब 5 या 9 महीने, 9वें महीने की विषम संख्या में मोबाइल खरीद रहा है। विषम संख्या मतलब 19 पे, तो या तो यहां आई होगा, दूसरी पॉसिबिलिटी में सितंबर की 19 तारीख को आई होगा। ठीक है सर। जे एच से 3 व्यक्ति पहले मोबाइल खरीदता है। जे जो है एच से 3 पहले, एच से 1 2 तीसरे पर आगे कौन खरीद रहा है, एच से 1 2 3 व्यक्ति पहले खरीद रहा है। ठीक है सर। एफ एच के पास मोबाइल खरीदता है, मतलब एफ और एच साथ में मोबाइल खरीदते हैं, साथ में जी। कौन ऊपर कौन नीचे अभी नहीं पता। आगे बोला गया है सी ई से ठीक पहले मोबाइल खरीदता है। सी जो है वो ठीक पहले, किससे, ई से ठीक पहले मोबाइल खरीद लेता है। आगे बोला है 3 से अधिक व्यक्ति ई और बी के बीच खरीदते हैं मोबाइल। 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो ई और बी के बीच में मोबाइल खरीदते हैं। ई और बी के बीच में मोबाइल खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या है 3 से ज्यादा, +3। डी ए से पहले मोबाइल खरीदता है। डी जो है वो ए से पहले मोबाइल खरीदता है। चलो भाई अब अरेंज करने की कोशिश करो। अच्छा आई से रिलेट करता है जी, के आई और जी के बीच में 3 लोग थे, तो आई अगर यहां है तो 1 2 3 छोड़कर यहां जी आ गया। अच्छा इसमें अगर मैं यहां देखूं तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। आई यहां है तो 1 2 3 छोड़ के जी यहां आ जाए, और अगर आई यहां है तो 1 2 3 छोड़ के जी यहां भी आ सकता है। 3 पॉसिबिलिटी बनकर हमने तैयार कर ली, ये वाली चीज हमने यूज कर ली है। आइए जी अब आई और जी से जुड़ती क्या क्या बातें हमारे पास हैं उन पर और ध्यान देंगे। चलो जी देखते हैं आगे। इसमें बोला गया है एच से 2 छोड़कर ऊपर जे है। ठीक है सर। अच्छा जी और एच साथ में आ नहीं सकते वर्णमाला क्रम वाले। ठीक है सर। तो एच को यहां रखें अगर हम, और एक 2 छोड़कर यहां पर जे को लेके आए, चलेगा? यस सर बिल्कुल चलेगा, एकदम चलेगा जी। अच्छा इसमें अगर हम देखें तो कहीं भी ला सकते हैं यार इसको तो। चलो इसी को पहले एक बार पूरा करके देखते हैं कि एच से ऊपर कौन है, पास में बैठता है एफ, तो एफ यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है एफ। यस सर बिल्कुल जी। ई और बी के बीच में 3 से ज्यादा लोग हैं, तो एफ को फिर यहां बिठाओ, एच से नीचे यहां पर। और ई और बी के बीच में कितने लोग बिठाने हैं आपको, 3 लोग बिठाने हैं, 3 से ज्यादा लोग। और डी ए से ऊपर है, सी से जस्ट ऊपर ई है, तो यहां पर बिठाओ बी को, और 1 2 3 4 5 कम से कम यहां बिठाओ ई को, क्योंकि ई और बी के बीच में 3 से ज्यादा लोग हैं, और ई से जस्ट ऊपर आपको सी लेकर आना है। ये बन गया बिल्कुल सर। बचे कौन कौन, डी और ए। गड़बड़ हो गई जी। गड़बड़ कैसे हो गई सर, यहां डी आ गया और यहां ए आ गया, चीजें क्रम में आ गई, वर्णमाला में ये रही। ई और डी साथ में नजर आ गए जो कि नहीं आने चाहिए थे, तो सर ये तो दिक्कत बन गई फिर। हाँ जी सर। तो क्या कर सकते हैं और इसमें अब, भाई देखो हमसे यही तो बोला था, बी और ई के बीच में 3 से ज्यादा हो तो कितने भी ज्यादा कर लो फिर आप। यस सर। तो यहां ले आओ ई को, और इससे ऊपर बिठाओ सी को, बी तो वहीं बिठा दिया, बी और ई के बीच में काफी ज्यादा हो गए 3 से। यस सर। ई से ऊपर जस्ट आना था सी, बिल्कुल सर। डी से ऊपर, ए से ऊपर आना है डी, तो यहां बिठाओ डी को और यहां बिठाओ ए को।
अब कोई भी लगातार नहीं आ रहा वर्णमाला क्रम में, देखो अच्छा आई जे आ गई जी, यहीं आ गए ये तो, आई और जे, ओ हो गड़बड़ तो बड़ी है जी। दोबारा देखो फिर बिठाकर, यहां से आई और जे तो यहीं पर आ गए जी ये क्रम में, तो इसमें देखना यहां बिठा के एच को यहां बिठाओ, 1 2 3 यहां पर जे को ले जाओ। ठीक है भाई, यहां ले जा रहे हैं, ये वाली बात यूज कर ली, बिल्कुल सर। एच के पास में बैठना है एफ, तो एच के पास में हमने एफ को यहां बिठा दिया, ये भी सही है सर, एफ को बिठा दिया हमने यहां पर पास में। अब हमें बी और ई के बीच में कम से कम 3 चाहिए थे, तो ई को यहां ले आओ और यहां ले आओ आप किसको, बी को ले आओ दोस्त यहां पर। अभी कोई लगातार तो नहीं आ रहा, नहीं सर। अच्छा अब ई से जस्ट ऊपर कौन आना है, सी, तो यहां पर सी को ले आओ, और ए से ऊपर डी, तो ए को यहां और इससे ऊपर डी यहां, भाई ये परफेक्ट बना है। कोई लगातार तो नहीं आ रहा, नहीं ना, देखो जी नहीं, ई और जी, सी, ए, आई, एफ, एच, बी, डी, जे, कोई भी लगातार नहीं आ रहा, ये वाली पॉसिबिलिटी परफेक्ट है। सर मुझे तो टेबल में अरेंज करना ही नहीं आ रहा, बार बार गलत हो जाता है। भाई ये क्वेश्चंस का लेवल में आपके एग्जाम से थोड़ा सा अप लेकर ही आया हूं यहाँ क्लास में, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, बैंक प्री लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर हुई है बात। तो ये वाली पॉसिबिलिटी एकदम परफेक्ट हो गई, ये क्वेश्चन तो बहुत दमदार था, ठीक है ना। सारी चीजें हमारे दिमाग की उपज होनी चाहिए भाई, बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन हमने अरेंज कर लिया, सारी शर्तें हमने पूरी कर ली हैं, कोई ऐसी शर्त इसमें थी नहीं किसी डेट को लेकर, जो भी थी वो इतनी सी थी बस कि आई जो है वो किसी ऑड वाले महीने में पैदा होगा और ऑड डेट को होगा, तो 9वें महीने की 19 तारीख को आई पैदा हो गया। यस सर, आई और जी के बीच में 3 लोग होंगे, तो आई और जी के बीच में हमने 3 लोग बिठा दिए, कौन ऊपर होगा कौन नीचे कुछ नहीं पता। आगे आपसे बोला गया था जे एच से 3 व्यक्ति पहले मोबाइल खरीदेगा, तो जे जो है एच से 1 2 3 व्यक्ति पहले मोबाइल खरीद रहा है, ये भी बात बन गई है। आगे बोला है एफ एच के पास मोबाइल खरीदता है, एफ जो है वो एच के पास ही खरीद रहा है जस्ट इसके बाद में। सी ई से ठीक पहले मोबाइल खरीदता है, तो सी ई से ठीक पहले भी खरीद रहा है। 3 से अधिक व्यक्ति ई और बी के बीच मोबाइल खरीदते हैं, तो ई और बी के बीच में 1 2 3 4 5 व्यक्तियों ने मोबाइल खरीद लिया, मींस 3 से ज्यादा ही है। डी ए से पहले मोबाइल खरीदता है, तो डी ने ए से पहले ही मोबाइल खरीदा है, सारी पॉसिबिलिटी एकदम बढ़िया है। क्लियर हुई बात, आप बोलेंगे डन सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ये कैसा आ गया, ये आ गया एक फ्लोर वाला क्वेश्चन। अब तक जो हमने किए थे वो डेट और मंथ वाले थे, ये एक फ्लोर वाला क्वेश्चन है, फ्लोर वाला। सर फ्लोर वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले पढ़ के मैं बता देता हूं फ्लोर वाले क्वेश्चन में क्या करना है। इसमें आप जो टेबल बनाएंगे वो फ्लोर की बनेगी। फ्लोर का मतलब क्या है, एक 5 मंजिला इमारत की विभिन्न मंजिलों पर एक निश्चित संख्या में व्यक्ति रहते हैं, सबसे निचली मंजिल को पहली मंजिल के रूप में गिना जाता है, और मंजिल के ठीक ऊपर की मंजिल दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, और इसी तरह से गिना जाता है, ठीक है। और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल जो होगी वो 5वीं होगी। प्रत्येक मंजिल पर कम से कम 1 लेकिन 2 से अधिक व्यक्ति नहीं रहते हैं, ठीक है भाई। बात यहां तक समझ में आई, तो आप एक टेबल बना लो, सबसे नीचे वाली मंजिल नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर ये 5 मंजिलों की एक इमारत बना ली आपने ऐसे। अच्छा प्रत्येक मंजिल पर कम से कम 1 व्यक्ति रहना है और ज्यादा से ज्यादा 2 व्यक्ति रखने हैं आपको बस, ठीक है जी सर, क्लियर है बात। टेबल बनकर रेडी है, डेटा पढ़ते चले जाओ करते चले जाओ। ये बोल रहा है डी जे के साथ एस से नीचे उसी मंजिल पर रहता है लेकिन ठीक नीचे नहीं रहता। क्या बोल रहा है, डी लिव्स विद जे ऑन द सेम फ्लोर बिलो एस बट नॉट जस्ट बिलो। बस्ट क्या बोल रहा है ये कि डी और जे सेम फ्लोर पर तो रहते हैं और एस से नीचे रहते हैं, लेकिन जस्ट एस के नीचे नहीं रहते, जस्ट नीचे नहीं रहते, बीच में या तो 1 या 2 फ्लोर और आते होंगे, ठीक है भाई। इस बात को यहां कहीं भी नहीं बना सकता, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। अच्छा के पी से 3 मंजिल ऊपर रहता है, के जो है वो पी से
3 मंजिल ऊपर, तो इस बात को अगर मैं देखूं तो ऐसे बोल सकता हूं के जो है पी से 3 मंजिल ऊपर, तो पी अगर पहली पर रहता होगा तो के 1 2 3 मतलब यहां रहेगा। अच्छा, अगर पी दूसरी पर रहता होगा तो के 1 2 3 यहां रहेगा। यही दो पॉसिबिलिटी यहां से बन पा रही है। यस सर। आगे हमसे क्या बोला गया है, ई एफ से ठीक ऊपर और डी से नीचे रहता है। ई जो है वो एफ से तो ठीक ऊपर रहता है ई, और डी से कहां रहता है दोस्त, नीचे रहता है। ठीक है सर, इसका मतलब है डी या तो एस से नीचे आना है, ठीक है सर, और एस से भी सिर्फ सीधे सीधे जस्ट नीचे नहीं, उससे कम से कम बीच में एक मंजिल तो होनी चाहिए। हाँ जी सर, बहुत कुछ क्लियर हुआ है इस बात से भी कि एस अगर ऊपर है, यहां रखो टॉप पर, एक छोड़कर यहां कौन आ जाएगा, आपका डी आ सकता है, डी और जे यहां पर, और डी और जे से नीचे दो चीजें आनी है, ई और ई से नीचे एफ, तो यहां तो नहीं आ सकते सर, ई और एफ आ सकते हैं या फिर बिल्कुल आ सकते हैं, ई यहां आ जाए और पी के साथ कौन आ जाए, यहां पर एफ आ जाए। अच्छा, इस वाली पॉसिबिलिटी में एस को अगर मैं यहां रखूंगा तो इससे जस्ट एक नीचे तो नहीं आ सकता जीपी, डी और जे इसके साथ तो नहीं आ सकते पी के, ठीक है सर, तो डी और जे यहां आने चाहिए थे फिर दो छोड़कर, लेकिन फिर इनके नीचे कोई नहीं जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अभी तक इतनी बात सही है। आगे बढ़ते हैं। के पी से 3 मंजिल ऊपर रहता है, के जो है वो पी से 3 मंजिल ऊपर है, ठीक है सर, पी से 1 2 3 मंजिल ऊपर है के, ये भी बात सही है। ए ई के साथ नहीं रहता, ए ई के साथ नहीं रहता, ठीक है सर, यहां ए नहीं आएगा, इतनी बात कंफर्म हो गई। आगे बोला है एस के साथ कोई नहीं रहता, एस के साथ कोई नहीं रहता, एस इकलौता बंदा है, तो फिर ए इसके साथ ही तो आएगा के साथ, क्यों, क्योंकि डी और जे अपने आप में दो हो गए, पी और एफ अपने आप में दो हो गए, ए यहां आएगा नहीं, एस किसी को अपने साथ लाता नहीं है। आगे बोला है जो विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो एस ऑब्वियसली 5 पर ही है, विषम संख्या वाली पर। लो जी, डायग्राम बनके तैयार है, यही आपका आंसर है। अरुण मेरे भाई, रेगुलर ही तो क्लास चल रही है दोस्त, तुम कहां रहते हो, तुम रेगुलर नहीं रहते, कौन सी रेगुलर क्लास नहीं चल रही है बताओ आप मुझे। आइए जी, क्या बात समझ में आई है, तो यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्त, डन है। क्लियर हुई बात, समझ में आ गया, यस और नो, आप बोलेंगे सर क्लियर है। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो एक बार बता दो, दोबारा समझाने का कष्ट किया जाएगा। सर ये वाला कुंदन क्या कह रहे हो, नहीं बिल्कुल नहीं है। जल्दी से आप लोग बताइए, क्या यहां तक चीजें क्लियर हुई, ये समझ में आया आपके, यस और नो, सर प्लीज। ठीक है भाई कुंदन। आइए जी एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, एक 2 वेरिएबल वाला भी करके देख लेते हैं क्वेश्चन, ये वाला, ये मंथ वाला। चलो लगाओ थोड़ा सा दिमाग आप इसमें, इस क्वेश्चन को पहले आप करो आराम से, मैं आपको 2 मिनट पूरा प्रॉपर दे रहा हूं, आप पढ़ें और करें। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, 6 विक्रेता ए बी सी डी ई और एफ 3 अलग अलग महीने मार्च सितंबर और दिसंबर में 2 अलग अलग तारीखों 8 और 17 को 6 अलग अलग वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे हैं। सर ये आ गया समझ में, 8 और 9, ठीक है भाई साधु। आपसे क्या कह रहा है, जल्दी से आप लोग इधर देखेंगे। देखो 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 देखो, चलो मेरे साथ साथ करेंगे या फिर अभी टाइम चाहिए। सर क्वेश्चन में जो मिसिंग वाले क्वेश्चन हैं वो नहीं बन रहे, अरे करा देंगे अमन यार, काहे टेंशन ले रहे हो दोस्त, सब करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं लेनी है तुम लोगों को।
बनाते हैं जी टेबल, इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा, और यहां पर टेबल बनानी है। पहले तो आपको अलग अलग मार्च, सितंबर और दिसंबर को लेते हुए, कौन कौन से महीने हैं जी, मार्च है, सितंबर हो गया आपका, और दिसंबर हो गया। इनकी अलग अलग डेट है। कौन कौन सी है, एक डेट है 8 की, दूसरी है 17 की। ऐसे इस महीने में भी 8 और 17, ऐसे इस महीने में भी 8 और 17 दोस्त। और इनकी एक बढ़िया सुंदर सी आप टेबल ड्रॉ कर दो और फिर करेंगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। चलिए जी, ये आपकी टेबल बनके तैयार हो गई। अब आइए जरा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यहां पर 2 वेरिएबल चीजें हैं, एक तो वस्तु भी खरीद रहा है कुछ, और व्यक्तियों के नाम भी हैं। चलिए जी देखते हैं। तो ये बोल रहा है दूध की आपूर्ति 30 दिनों के महीने में की जाती है और केवल 2 विक्रेता डी और दूध की आपूर्ति करने वाले के बीच वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं। चलो जी भाई समझते हैं। तो पहले तो ये मार्च जो है वो 31 दिनों वाला है, हाँ जी सर। सितंबर 30 दिनों वाला है और ये 31 दिनों वाला है। बढ़िया जी। आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि दूध की जो आपूर्ति है वो 30 दिन वाले महीने मतलब सितंबर में होती है, या तो 8 को होती होगी या 17 को। ठीक है सर, महीने में की जाती है और केवल 2 विक्रेता डी और दूध की आपूर्ति करने वाले के बीच वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं। केवल 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो डी और दूध की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति के बीच में आपूर्ति कर रहे हैं। मींस अगर मैं यहां पर 2 पॉसिबिलिटी लेके चलूंगा, पहले तो दूध वाला सितंबर में ही होता है, या तो दूध की आपूर्ति होती होगी यहां पर, यस सर, 8 तारीख को सितंबर में, या दूध की आपूर्ति होती होगी 17 तारीख को, यस सर। और दूध की आपूर्ति करने वाले और डी के बीच में सिर्फ 2 व्यक्ति ही आते हैं। तो दूध यहां आपूर्ति हो रही है तो 2 छोड़कर डी यहां आएगा, दूध की आपूर्ति यहां हो रही है तो 2 छोड़कर नीचे तो डी आ नहीं सकता, तो 2 छोड़कर डी यहां आएगा। ठीक है सर। आगे इसमें बोला है ए दिसंबर की घन संख्या वाली तारीख को ब्रेड की आपूर्ति करता है। घन संख्या मतलब 8 तारीख ही है ना, क्यूब किसी का, 2 का क्यूब, क्यूब बोल रहा है क्यूब वाली डेट को। तो 8 तारीख को यहां दिसंबर में कौन है, ए, और क्या कर रहा है ये, ब्रेड की आपूर्ति कर रहा है जी, ये कर रहा है ब्रेड की आपूर्ति। ठीक है सर। तो इस पॉसिबिलिटी में भी यहां ए को लीजिए और किसकी आपूर्ति कराइए, ब्रेड की। बढ़िया। आगे बोला है ए और फलों की आपूर्ति करने वाले के बीच में एक से अधिक विक्रेता वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं, लेकिन डी फलों की आपूर्ति नहीं करता। अच्छा, ए के और फलों की आपूर्ति करने वाले के बीच में, तो यहां ऐसे अलग लिख दो क्योंकि अब कहां बनाऊंगा इस पॉसिबिलिटी को। ठीक है सर, ए और किसके, फलों के बीच में, फलों की आपूर्ति करने के वाले बीच में एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक, मोर देन वन। ठीक है, एक से अधिक विक्रेता यहां पर आपूर्ति करते हैं, लेकिन डी जो है, ये डी जो है वो फल नहीं है। इस बात को अलग लिख दो कि क्रॉस करके डी नहीं आना चाहिए फलों पर। आगे आपसे बोला गया है दूध के ठीक पहले बाथ सोप आपूर्ति की जाती है। दूध के ठीक पहले यहां पर क्या है, बाथ सोप, बाथ सोप की यहां पर हो रही है, दूध से पहले, इधर ठीक पहले बाथ सोप यहां आ जाएगा। ठीक है सर, बढ़िया है। अच्छा, अब इस वाली पॉसिबिलिटी में अगर मैं देखूं तो ए से पहले आना है फल, ए से पहले आना है दोस्त फल, लेकिन ए से पहले फल में डी तो नहीं आ सकता, एक छोड़कर, एक से अधिक ना, तो फल यहां रख दो। फिर 2 लोग आ गए फल और ए के बीच में। अच्छा, इस वाली कंडीशन में फल यहां तो आ नहीं सकता, एक से अधिक है, तो फल यहां आएगा इस वाली कंडीशन में, क्योंकि ए और फल के बीच में एक से अधिक व्यक्ति आपूर्ति करता है। ठीक है सर, आगे आ जाइए। ये बोल रहा है डी से पहले आपूर्ति करता है लेकिन चावल की नहीं। कौन, दूध से ठीक पहले बाथ सोप आपूर्ति की गई है, डी से पहले आपूर्ति करता है लेकिन चावल की नहीं। कौन भैया, कुछ मुझे मिसप्रिंट लग रहा है, क्या बोला है, बी, बी है, देखो यहां मिसिंग है, हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है बी सप्लाईज। ठीक है, बी सप्लाईज बिफोर डी बट नॉट फॉर राइस।
डी से पहले, सर इस कंडीशन में तो डी से पहले है ही नहीं कोई, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। डी से पहले बी आता है, लेकिन बी किसकी आपूर्ति नहीं करता, राइस की नहीं करता। इस बात को अलग लिख दो कि डी से पहले आएगा बी, लेकिन ये आपके चावल की आपूर्ति नहीं करेगा। अब डी से पहले बी यहां भी आ सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, यहां भी आ सकता है। यस सर, आगे आ जाइए। एफ कम से कम 3 विक्रेता के बाद वस्तुओं की आपूर्ति करता है। कम से कम 3 के बाद एफ आता है, तो 1 2 3 के बाद एफ फिर यहीं पर आएगा। यस सर, क्योंकि यहां तो ए और डी ऑलरेडी है, यहां तो नहीं आ सकता। सी किसी भी महीने की घन संख्या तिथि पर आपूर्ति नहीं करता है, लेकिन ई से पहले आपूर्ति करता है। ई से पहले करता है लेकिन घन पर नहीं करता, तो ऑब्वियसली फिर सी यहां आएगा और ई यहां आएगा, क्योंकि ई से पहले सी आना है और ये किसी भी 8 तारीख को नहीं आएगा, तो सी यहां आएगा बात सोप की करते हुए। यस सर। अच्छा, डी से पहले बी था, तो डी से पहले बी फिर तो यहीं आ गया ये फल पर। यस सर, आगे आ जाओ, एक और लाइन बची होगी। बी महीने की अभाज्य संख्या पर तेल की आपूर्ति की गई, लेकिन डी द्वारा नहीं। अरे ये बी गलती से आया है यहां पर, यार ये ना टाइपिंग एरर है, ये यहां वाला बी था जो यहां आ गया है। आगे यहां क्या बोला गया है आपसे, एनी मंथ बट सप्लाइड बिफोर ई, और ये बोल रहा है यहां से अलग स्टेटमेंट है, ऑयल सप्लाइड ऑन अ प्राइम नंबर डेट ऑन द मंथ बट नॉट डी। प्राइम नंबर को करता है ऑयल, तेल की सप्लाई, लेकिन डी वाले को नहीं। तो 17-17 दोनों थे ना, तो यहां डी वाले पर तेल नहीं आएगा, यहां पर आ गया तेल। फिर यहां क्या बचा, चावल, ये है चावल। खत्म कहानी, ये रहा भाई, एकदम सही है। मजा आया, वेरी गुड, मजा आया सर, बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन क्वेश्चन था। ऑब्वियसली मजा आना भी चाहिए था, ऐसे क्वेश्चनों में नहीं आएगा तो कहां आएगा दोस्त। क्लियर हुई बात, यहां तक डन है, सभी के समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। अगर किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लो, 2 वेरिएबल था इस बार, 2 चीजें थी यहां पर। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक लेवल अप ही लेके चल रहा हूं आपके एग्जाम से। आपके एग्जाम में और तुच्छ लेवल की पजल आएंगी, यहां मैं थोड़ा सा लेवल अप करके चल रहा हूं कि बाई चांस ठीक ठाक लेवल की पूछ ली गई तो आप डरे ना, ठीक है। हम बैंक प्री लेवल की पजल यहां पर सॉल्व करके चल रहे हैं। अगर आप इस लेवल की कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में आने वाली हर पजल आपको बहुत सिंपल लगेगी। क्लियर हुई है बात जी सर। आज हमने कितनी पजल सॉल्व की हैं, 1 2 3 4 5 पजल आज हमने सॉल्व की हैं, जो कि अपने आप में एक सही संख्या है पजल की। ठीक है दोस्त, क्योंकि हर पजल से फिर अपने आप से 2 से 3 क्वेश्चन तो कम से कम पूछे जाते हैं। असली गेम होता है पजल को अरेंज करना। अरेंज हो गया तो अब आपसे कुछ भी पूछ लेगा। जैसे यहां से क्या क्या पूछा जा सकता है, यहां से पूछा जा सकता है ई की बिक्री कौन कर रहा है। सर एक बार और समझा दो, दीक्षा का कहना है सर एक बार और समझा दो, तो एक बार और समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए भाई दोबारा समझ लो जी। चलो देखो, एक बार दोबारा समझ लो। पहली लाइन से स्टार्ट करेंगे। ये बोल रहा है दूध की आपूर्ति 30 दिनों वाले महीने में की जाती है, ठीक है, और केवल 2 विक्रेता डी और दूध की आपूर्ति करने वाले के बीच में वस्तु की आपूर्ति करते हैं। तो डी की आपूर्ति, दूध की आपूर्ति जो है ना वो 30 दिन वाले महीने में, तो 30 दिन वाले महीने में या तो 8 तारीख को होती होगी दूध की आपूर्ति, या सितंबर में 17 तारीख को होती होगी। अच्छा, जहां भी दूध की आपूर्ति होगी उससे 2 छोड़कर डी आएगा, क्योंकि यही तो बोला है डी और दूध की आपूर्ति करने वाले के बीच में 2 वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है, ठीक है। हाँ जी सर, तो दूध यहां है तो 1 और 2 छोड़कर ऊपर तो डी आ नहीं सकता, 2 छोड़कर डी आएगा यहां पर। अच्छा, इस कंडीशन में 2 छोड़कर नीचे डी नहीं आ सकता, 2 छोड़कर डी आएगा यहां पर। आगे आपसे बोला गया कि 1 दिसंबर की घन, घन मतलब क्यूब संख्या वाली तारीख को ब्रेड की आपूर्ति करता है। तो दिसंबर में क्यूब वाली संख्या कौन सी है, 8, तो यहां पर ए करता है किसकी, ब्रेड की, ठीक है दोस्त, ब्रेड की आपूर्ति। तो यहां इस वाली पॉसिबिलिटी में भी ए ब्रेड की आपूर्ति करेगा। आगे आपसे क्या बोला है, ए और फलों की आपूर्ति करने वाले
के बीच एक से अधिक विक्रेता हैं। ए और फलों के बीच में एक से अधिक विक्रेता हैं, मतलब मोर देन वन है। और जो फल का विक्रेता है वो डी तो नहीं है, लेकिन डी फलों की आपूर्ति नहीं करता, तो यहां फलों पर डी नहीं आएगा। ठीक है सर। तो अभी ए से कितना ऊपर आएगा नहीं समझ सकते, यहां भी आ सकते हैं फल, यहां भी आ सकते हैं फल। तो अभी थम जाओ थोड़ा सा। दूध के ठीक पहले बाथ सोप की आपूर्ति की जाती है, तो दूध से पहले यहां पर कौन आ गया? बाथ सोप। अच्छा, इसमें दूध से पहले यहां पर कौन आ गया? बाथ सोप। ठीक है सर। अब इस वाली बात को मैं कनेक्ट कर सकता हूं कि ए से ऊपर आना है कौन? एक से अधिक व्यक्ति लेकर फल, तो यहां पर ही आएगा फिर फल। ठीक है सर। अच्छा, इस वाले में फल ए से दो छोड़कर यहां पर आ पाएगा, क्योंकि डी वाले पर फल जाएगा नहीं। यस सर। यहां तक बात क्लियर हुई। आगे आपसे बोला था डी से पहले आपूर्ति करता है, यहां बी था, बी में यहां टाइपिंग एरर था, इंग्लिश में आप देखेंगे तो पाएंगे बी सप्लाई बिफोर डी बट नॉट राइस। भाई बी जो है डी से पहले सप्लाई करता है, लेकिन राइस चावल की सप्लाई नहीं करता। तो डी से पहले सप्लाई करता है कौन? बी, लेकिन चावल की नहीं। तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो यहां खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि बी को डी से पहले सप्लाई करना है, और इस वाली कंडीशन में डी से ऊपर कोई सप्लाई कर ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म। अच्छा, इसमें डी से ऊपर भी कहीं भी सप्लाई कर सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। आगे देखो क्या बोला गया है। आगे बोला गया आपसे एफ कम से कम 3 विक्रेताओं के बाद वस्तुओं की आपूर्ति करता है। एफ कम से कम 3 के बाद, तो कम से कम 3 के बाद में एफ यहीं आ सकता है, क्योंकि ये तो एंड में 2 ए और डी हो गए, तो यहां आ गया जी एफ। ठीक है सर। आगे क्या बोला गया आपसे? सी किसी भी महीने की घन मतलब क्यूब संख्या पर आपूर्ति नहीं करता है, लेकिन ई से पहले आपूर्ति करता है। अच्छा जरा देखो, सी को आने के लिए 3 जगह हैं, लेकिन सी 8 तारीख को नहीं आएगा, तो सी आ गया यहां पर। और ये ई से पहले आता है, तो ई फिर यहां आ गया दूध वाली जगह पर। ठीक है सर। बचा कौन? बी, तो बी फिर यहीं पर आएगा फल पर। और ए से ऊपर आना था बी, बिल्कुल सर, डी से ऊपर, ऊपर ही आ रहा है। बात कंप्लीट हो गई। आगे आपसे एक और चीज बोली गई है, बस उसको समझ लो। वो बोली गई है आपसे क्या? कि महीने की अभाज्य संख्या तिथि पर तेल की आपूर्ति की जाती है, लेकिन डी नहीं करता। तो डी तेल नहीं करता, तो यही आएगा तेल, एफ। डी क्या करेगा फिर? चावल। अभी समझ में आया? बन के तैयार है ये डायग्राम। चलिए आज के लिए रखते हैं दोस्त इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की पजल सॉल्व करेंगे, बॉक्स और फ्लोर वाली। ये हमने कौन सी की थी? मंथ, डेट और डे वाली। अब करेंगे यहां से आगे बॉक्स वाली पजल। ठीक है, कल की क्लास में देखेंगे बॉक्स वाली पजल और फ्लोर वाली। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूलें कैरियर विल ऑफलाइन यूट्यूब चैनल पर। चैनल का नाम क्या है? कैरियर विल ऑफलाइन। ठीक है। यहां पर आज जो चैप्टर चलेगा वो चलेगा आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस। पूरा चैप्टर बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में। अब आ गया बहुत